ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षकों सहित देशभर के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देशभर के 45 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें दुर्ग जिले की डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और कोरबा जिले के शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया भी शामिल हैं। वहीं राजधानी रायपुर के राजभवन में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024 के लिए 64 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2025 के लिए राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चुने गए 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की। समारोह में 4 उत्कृष्ट शिक्षकों सूरजपुर जिले के अजय कुमार चतुर्वेदी को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कबीरधाम जिले के रमेश कुमार चंद्रवंशी को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सुनीता यादव को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और रायगढ़ जिले के भोजराम पटेल को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और महिलाओं सबको लाभ होगा। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को सच संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वह आम आदमी के जीवन के साथ ही उद्योग और व्यापार को नई गति देगा। स्लैब दरों में की गई कमी से व्यापार आसान होगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उससे आम आदमी के जीवन में और उद्योग व्यापार को एक नई गति देने वाला ये बदलाव साबित होगा और जीएसटी स्लैब को कम करने से और इसके सरलीकरण करने से व्यापार व्यवसाय करना और अधिक सुगम होगा। इसके लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जीएसटी में किए गए सुधारों का छत्तीसगढ़ की जनता ने भी स्वागत किया है। स्वावलंबी अभियान के प्रदेश प्रांत प्रभारी संजय चौबे ने कहा कि इन सुधारों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। जीएसटी 2 सुधार जो हुआ है उसमें एमएसएमई के लिए फायदे ही फायदे हैं। इससे खाद्य, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं में टैक्स कम होने से बहुत तेजी से मांग बढ़ेगी और इससे एमएसएमई के क्षेत्रों को उत्पादन और बिक्री बढ़ने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। यह रिफॉर्म एमएसएमई के लिए वरदान के रूप में साबित होगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए सुधारों पर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. ब्रह्मे से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 6 सितंबर को एफएम चैनल पर सुबह 9 बजे से और प्राइमरी चैनल पर सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे।
नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इलाके में माओवादियों की होने की सूचना मिलने पर नारायणपुर और दंतेवाड़ा से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की एक संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। उधर गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जगहों से माओवादियों द्वारा डंप किया गया सामान बरामद किया है। इनमें आईईडी, नक्सल साहित्य, पटाखा बम और वर्दी शामिल है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेजा के अनुसार मैनपुर थाना क्षेत्र के गोबरा पहाड़ी जंगल से इन सामानों को बरामद किया गया है। इस बीच प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन को लेकर राजधानी रायपुर में आज वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर से स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिला प्रशासन रायपुर और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड्स फाउंडेशन तथा जिला प्रशासन रायपुर और विज्ञान भारती के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनसे बच्चों को अंतरिक्ष से जुड़े विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आदिवाणी परियोजना के अंतर्गत गोंडी भाषा अनुवादक मोबाइल ऐप के विकास से संबंधित परियोजना से जुड़े IIIT नवा रायपुर के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। प्रोफेसर व्यास ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना में गोंडी भाषा के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और अनुवाद प्रणाली के विकसित की गई है। इसके माध्यम से गोंडी से हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद संभव होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तकनीक गोंडी बोलने वाले जनजातीय भाई बहनों को मुख्यधारा से जोड़ने, शिक्षा तथा शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनेगी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज जगदलपुर में डेरी गड़ाई की रस्म पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस रस्म के बाद बस्तर दशहरा के लिए 2 मंजिला विशाल रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस रस्म के अवसर पर महिलाओं ने हल्दी खेलने की परंपरा को निभाया। कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव भी मौजूद थे। रायगढ़ में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह का आज समापन हो रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। समारोह में कल देर रात तक कला, भक्ति और संगीत का अलौकिक संगम देखने को मिला। लोक गायिका कविता वासनिक ने छत्तीसगढ़ी लोक गायन की रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं मुंबई के जाने माने बांसुरी वादक मोहित शास्त्री ने अपनी मधुर धुनों से सबका मन जीत लिया। प्रोजेक्ट दिव्य धुन के दिव्यांग बच्चों ने भी श्रोताओं का मन जीत लिया। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के पेण्ड्रा में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब बिलासपुर संभाग ने हासिल किया। वहीं रायपुर दूसरे और दुर्ग संभाग तीसरे स्थान पर रहा। इन 4 दिवसीय स्पर्धा में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट के मुकाबले हुए। समापन समारोह में विधायक धर्मजीत सिंह और प्रणव कुमार मरपची ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के तहत 19वीं किश्त की राशि आज करीब 69 लाख महिलाओं के खाते में अंतरित की। कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ गया है और बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर बांध के आसपास के करीब 32 गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध और श्रीमती मोइत्रा की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ सर्वबंग समाज ने आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर ने 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की तत्कालीन नायब तहसीलदार को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया है। और कोरिया जिला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में कलेक्टर ने बुढ़ार ग्राम पंचायत के ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षकों सहित प्रदेश भर के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और ईद मिलादुन्नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।